नमस्कार दोस्तों इस समय G7 की मीटिंग चल रही है और मोदी जी वहाँ पे गए हुए हैं। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि भारत को पूरी पूरी इंपॉर्टेंस मिल रही है। अब ये सब देखने के बाद ट्रम्प जो है थोड़ा नाराज फूफा बना घूम रहा है। मोदी जी ने पूरी तरह से उसे इग्नोर किया और भारत ने ही नहीं, मोदी जी ने नहीं बल्कि ज़्यादातर देश इस समय ट्रम्प को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प ने जिस तरह से बहुत ही गलत तरीके से हैंडल किया है पूरी दुनिया के बड़े-बड़े देशों के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर्स को, उसके बाद सभी लोग उससे काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। हमने देखा है कि ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा दिख रहा था कि भाई वो नाराज़ फूफा की तरह ही घूम रहा है, और उसका पहला रीज़न तो ये था कि ट्रम्प साहब को जब वो फ्रांस गए तो वहाँ पे रेड कारपेट वेलकम नहीं मिला। अब ये आसान चीज़ नहीं थी भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर नहीं देंगे तो बुरा तो लगेगा, और वो भी ट्रम्प को। तो उसका रीज़न यही था कि फ्रांस के साथ भी जिस तरह से हैंडल किया पूरे मामले को ट्रम्प ने, फ्रांस भी उससे खुश नहीं है। भारत का भी यही चीज़ थी कि भारत भी इसी वजह से खुश नहीं था, और भारत और अमेरिका के जो संबंध खराब हुए हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हो गए थे। और हालांकि उसके पीछे भी कुछ और कारण थे, धीरे धीरे ट्रम्प का जो प्रॉब्लम चल रही थी वो पहले से ही चल रही थी। लेकिन आज बात करते हैं G7 की। G7 में मोदी जी ने पूरी तरह से ट्रम्प को इग्नोर कर दिया है। पहले हमने देखा है कि भाई गले लगते थे, बहुत ही कैजुअल तरीके से वो मिलते थे, वार्म वेलकमिंग होती थी, वो बिल्कुल भी इस बार नहीं थी। बहुत ही मामूली तरीके से बस उन्होंने देखा, थोड़ा हाथ मिलाया और चले गए, और पहले दिन तो उन्होंने पूरी तरह से उसको इग्नोर किया था, जिसके बाद ट्रम्प जो है नाराज़ फूफा बना घूम रहा था, और मोदी जी नहीं, ज़्यादातर देशों के जो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं वो उसे इग्नोर ही कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की जो नाराज़गी है ट्रम्प प्रशासन को लेके या फिर अमेरिका को लेके, वो पहले से ही है। जिस तरह से बांग्लादेश में इन्होंने CIA ने पूरी तरह से ऑपरेशन चलाया, बांग्लादेश में रिजीम चेंज की, और उसके बाद कोशिश की कि भारत में भी CIA ने पूरी तरह से कोशिश करी, कहीं ना कहीं फंडिंग करके लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई भारत में भी रिजीम चेंज हो। बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, और कहीं ना कहीं शेख हसीना की सरकार भले ही वो पूरी तरह से कट्टरपंथियों को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं जा रही थी। ये जो रिजीम चेंज हुआ अमेरिका की मदद से बांग्लादेश में, ये अमेरिका ने कराया, उसके बाद बांग्लादेश में जो रिजीम चेंज हुआ पूरी तरह से वो पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया, और चीन का इंटरफेरेंस भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो भारत के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं थी। तो भारत का नाराज़ होना स्वाभाविक था। अब बांग्लादेश में CIA के बहुत से जो लोग थे, जो एजेंट थे, वो अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मारे गए, अननोन गनमैन द्वारा। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कोई नहीं जानता है। दूसरी जो चीज़ है भारत और अमेरिका के बीच में जो खटास आई है वो रही है ट्रेड डील को लेके। हालांकि ट्रेड डील हुई नहीं है, फ्रेमवर्क ही है आज तक। भारत में भले ही लोग जो मर्जी कहते रहे कि भाई ट्रेड डील कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ट्रेड डील कभी हुई नहीं थी। फ्रेमवर्क को लेके ज़रूर एक दोनों जो देश थे वो एग्री हुए थे, और उस पर अभी भी काम चल रहा है, वो भी ट्रेड डील आज तक साइन नहीं हुई है। फिर वीज़ा को लेके बहुत इश्यूज थे, वीज़ा को लेके भारत की बहुत सारी चिंताएं थी। H1 वीज़ा को लेके वो भी चीज़ें भी थी, जिसमें अमेरिका ने कहीं ना कहीं दिखाया, अपना कड़ा रूख दिखाने की कोशिश की, थोड़ा दबाव में लेने की कोशिश की भारत को, भारत पे टैरिफ लगा दिए, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं। तो ट्रम्प को धीरे धीरे समझ में आ गया कि भाई मोदी जो हैं वो ऐसे झुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पे भले ही हमारे देश के कुछ नेता करते रहे नरेंद्र सरेंडर, पर ऐसा नरेंद्र सरेंडर ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं कभी, बल्कि धीरे धीरे ट्रम्प का सरेंडर हो गया। और ट्रम्प का सरेंडर ईरान के साथ में किस तरह से हुआ है, अभी थोड़ी देर में उसको लेकर भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अभी हमारे 3 नाविक मारे गए थे अमेरिकी हमले में, जिसको लेकर काफ़ी यहाँ पे चर्चाएं हुई थी, काफ़ी हंगामा हुआ कि भारत को कुछ करना चाहिए। भारत ने किया डिप्लोमेटिक तरीके से, अमेरिका को पूरी तरह से बताया कि भाई ये चीज़ गलत थी, और इसकी भारत ने अपना विरोध जताया। लेकिन जैसा कुछ लोग इस देश में कह रहे हैं कि नहीं, भारत को तो एक हमला कर देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, चीन होता तो ये कर देता, वो कर देता, ऐसा कुछ नहीं है। चीन के भी नाविक मारे गए हैं और चीन ने कुछ भी नहीं किया। इस समय ये चीज़ अनप्रैक्टिकल है इसे कहना, अगर कोई भी कहता है। लेकिन भारत ने डिप्लोमेटिक जो भी कर सकता था वो सारे कदम उठाए हैं। इसमें जो मार्को रूबियो है, उसका मार्को रूबियो को भी उसकी जगह बताई। अब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई, जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं ये चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल सरफेस पे दिखाई देती हैं। हमें दिखाई देता है कि यार इसको लेके प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो जो ईरान वॉर चल रही है उसको लेके हो। हालांकि ईरान में अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब सरेंडर कर चुका है और इनके लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर से दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो ऊपर से समझ में नहीं आती, क्योंकि जब हम भारत में होते हैं तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते FCRA पे। FCRA पे भारत का कड़ा रुख है, यानी कि भारत में जो कन्वर्जन होता है, जो मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज भारत आती हैं, कन्वर्जन करवाती हैं, उनके लिए जो पैसा आता है, अब उसको लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल करने वाली है भारत सरकार, और उसको लेके बहुत ही कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब ये जो चीज़ है ये अमेरिका को परेशान कर रही है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत सरकार ये सब करे। क्यों? देखिए, पहले इस चीज़ को समझे कि भारत में तो हम लोग सोचते हैं कि भाई
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया गया है। और फिर यहाँ पे हिंदू मुसलमान अगर करो तो उसको लेकर भी लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई तुम तो हिंदू मुसलमान कर रहे हो। लेकिन अब इस बात को समझिए कि अमेरिका का क्या माहौल है, अमेरिकन क्या सोचते हैं। अमेरिकन जो कि क्रिश्चियन है या वहाँ की जो मिशनरीज हैं, उनका पूरा एक लक्ष्य है भारत की, भारत को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में। अब ये इसके लिए हर चीज़ करते हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, फंड्स लाते हैं, गलत तरीके से कन्वर्जन होता है। जो कोई बीमार है तो उसकी मदद के नाम पे या उसके परिवार की मदद के नाम पे, कोई बेरोजगार है, किसी को कोई परेशानी चल रही है, उसकी मदद के नाम पे ये लोग कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं। और इनका जो पूरा टारगेट रहता है वो छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे आदिवासी इलाके, उड़ीसा के आदिवासी इलाके होते हैं, क्योंकि वो इनके लिए एक आसान टारगेट है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ है, नेहरू ने किस तरह की नीतियां अपनाई और नेहरू की मदद से किस तरह से पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में, ये हमने देखा है। लेकिन यही चीज़ करना चाहते हैं अभी देश के दूसरे दूसरे हिस्सों में, और पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भारत सरकार ने बहुत ही इस पर रोक लगाई है, मोदी जी की सरकार ने। उन्होंने FCRA में नियमों को कड़ा किया और भारत में कन्वर्जन के लिए पैसा लाना आसान नहीं रहा है। तब मिशनरीज ने क्या किया, इन लोगों ने अपने इंटरनेशनल जो क्रेडिट कार्ड थे ये अपने लोगों को बांटने शुरू कर दिए और उसके थ्रू पैसा लाने की कोशिश की। यानी कि करीब 90 करोड़ रुपए कहा जाता है कि उसके थ्रू आया है, जो कन्वर्जन में लगाया गया है। अब ये सब पे देख के भारत सरकार का कड़ा रुख देख के अमेरिका भी इससे परेशान है, क्योंकि अमेरिका भले ही एक विकसित देश हो, लेकिन इनकी पॉलिसीज में है कि कन्वर्जन कराना है। अब मैंने वही चीज़ आपको बोली थी कि हम लोग भारत में इस तरह से सोचते हैं कि यार धर्म में क्या रखा है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अमेरिकन जो कि एक विकसित सोसाइटी है, डेवलप सोसाइटी है, डेवलप कंट्री है, वहाँ पे आज भी ये लोग कितने इंपॉर्टेंट इस चीज़ को देते हैं कन्वर्जन को, कि भाई हम अगर ईसाई हैं तो हमें लोगों को ईसाई बनाना है। मिडिल ईस्ट की तो हम समझ सकते हैं कि भाई अरबों का तो ठीक है, वो हैं कट्टर, लेकिन ये लोग भी यही चीज़ करते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम सेकुलर हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग भी सेकुलर हैं। ये सारे देश क्रिश्चियन देश हैं और अपने पूरी तरह से सेड मदर टेरेसा थी जो पूरी मिशनरीज चलाती थी, वो भी कन्वर्जन का एक धंधा था। अब मोदी सरकार क्योंकि उसको रोक रही है, तो भी ट्रंप ये प्रशासन की उसमें एक नाराज़गी है। अब मोदी सरकार इसको इतना ज़्यादा कड़ा कर रही है कि UAPA के थ्रू FIR दर्ज होगी, जो भी गलत ढंग से कन्वर्जन करेगा या इस तरह के फंड आएंगे। और यही सबसे बड़ी इनकी परेशानी है कि ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो दोस्तों इस पूरी ये जो G7 की मीटिंग हुई है, इसमें भारत ने पूरी तरह से बताया है अमेरिका को कि भाई हम कोई थर्ड वर्ल्ड की कंट्री अब नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम बहुत सुपर पावर हैं और हम आपसे दब जाएंगे। भारत ने जिस तरह से पूरी विदेश नीति अपनी चलाई है मोदी जी ने, उन्होंने बिल्कुल दिखाया है कि भाई भारत अमेरिका से कम नहीं है और वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाला है। उसका सबसे बड़ा सबूत तो ट्रेड डील ही है, जो आज तक हुई नहीं है और आज तक पेंडिंग है। टैरिफ को लेके भी भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं। इसी तरह से जो दूसरे मामले में है उसमें भी यही हाल है। बहुत कोशिश की अमेरिका ने कि भाई रशिया से तेल मत खरीदो, लेकिन लगातार भारत रशिया से तेल खरीदता रहा है। अब भले ही विपक्ष के जो लोग हैं उन्हें प्रोपेगेंडा फैलाना है, वो जो मर्जी बातें करते रहें, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए, फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। और वो फैक्ट्स जो हैं वो मोदी सरकार के समर्थन में है। PPP इकोनॉमी जो होती है, भारत की PPP इकोनॉमी जो है वो करीब $18 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है, जो अमेरिका की इकोनॉमी से आधी ही है। तो भारत कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है अमेरिका से। अब यही सारी चीज़ें कि भारत ने कड़ा संदेश दिया अमेरिका को। जब मार्को रूबियो भारत आया था तो उसे कोई वेलकम यहाँ नहीं मिला ठीक से, और सीधा सीधा बता दिया था कि भाई हम तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले हैं। वही चीज़ अब ट्रंप भी समझ चुका है कि भाई मोदी को झुकाया नहीं जा सकता और भारत को झुकाना अब पॉसिबल नहीं है। मोदी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दोस्तों आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, जो भी आपके विचारों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।